हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली क्लोजिंग थी। तो अब हम बात करेंगे कि आने वाले वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा लगता है, उसके लिए ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। और यूएस मार्केट के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके का वहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और कुछ इंटरेस्टिंग लेवल है जो कि डाउ जोन्स के अंदर आज ब्रेक हुए हैं, तो अब उनका इफेक्ट हमको नेक्स्ट वीक निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी की आज। और आज निफ्टी में क्या हुआ, अगर 5 मिनट का आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी का। तो निफ्टी में देखोगे आप, थ्रू आउट द डे एक रेंज बाउंड मार्केट में रहा था निफ्टी, करेक्ट। अगर आप यहाँ देखते हो तो कल जहाँ क्लोज हुआ था निफ्टी वहीं ओपन हुआ, और उसके बाद थ्रू आउट द डे एक साइडवेज मूवमेंट था, कुछ ज़्यादा आज मूवमेंट था नहीं। तो किसी ने अगर कोई पोजीशन बनाई होगी, अगर ऑप्शन बाय किसी ने किया होगा, तो आज कुछ ज़्यादा खास उसको प्रॉफिट हुआ नहीं है। तो आज जो दिन था आपका, वो लगभग ऑप्शन सेलर्स का दिन था, क्योंकि जनरली फ्राइडे के दिन ही होता है ना, फ्राइडे के दिन पोजीशंस बनती है, राइट। क्योंकि एक दिन पहले ही आपकी वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी के अंदर। तो फ्राइडे के दिन, मंडे के दिन, ये दो ऐसे दिन होते हैं कि जब पोजीशन बिल्डअप होती है ऑप्शंस के अंदर, वीकली ऑप्शंस के अंदर। तो आज भी वैसे ही था, साइडलाइन रहा था निफ्टी के अंदर, कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट आया नहीं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखोगे कि कल की जहां क्लोजिंग थी उसी के आसपास थोड़ा सा नीचे वहां पे एक ओपनिंग हुई, और बाकी फिर पूरे दिन थ्रू आउट द डे थोड़ी वॉलेटिलिटी के साथ साइडवेज मार्केट रहा था। अब हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में आने वाले दिन के लिए क्या ट्रेड होना चाहिए। जैसे निफ्टी में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी के अंदर, वो यही है, वो ये वाली जो रेजिस्टेंस है हमारी, वो अभी भी इंटैक्ट है, करेक्ट। वो रेजिस्टेंस क्या है कि आपको कौन सी डेट है, 24 फरवरी को, 24 फरवरी को एक गैप डाउन मिला था। तो वो जो गैप है वो अभी भी एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। और अगर आप डेली चार्ट के अंदर इसका देखोगे, तो मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 10 डेज मूविंग एवरेज को तो डेली चार्ट पे निफ्टी ने क्रॉस कर दिया, उसके ऊपर बंद हो गया है। पर अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है निफ्टी के पास, और बैंक निफ्टी के पास भी सेम है, ये 20 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, राइट। तो 20 डेज मूविंग एवरेज के पास में एक ये रेजिस्टेंस मिल रही है, और वहीं एक आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से भी जो मैंने गैप की बात बताई वो मिल रही है। तो अब जो 20 डेज मूविंग एवरेज है ना, वो उसी गैप जो रेजिस्टेंस है उसके पास आ चुका है। तो आपका जो अब सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आता है, और जिसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि अगर ये इसके ऊपर अगर मार्केट बंद होता है, जो कि आपका अराउंड 22,750 के आसपास आता है, अगर इसके ऊपर मार्केट बंद होता है, डेली क्लोजिंग हमको मिलती है 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, तब भी हम मानेंगे कि हाँ भाई, बुल्स जो है वो वापस से थोड़ा रेस में आ रहे हैं। नहीं तो तब तक हमको, अभी 20 डेज मूविंग एवरेज जब तक क्रॉस नहीं होता है, तब तक आप अभी इसको राइज ऑन सेल ही मान के चलो। क्योंकि क्या होगा ना कि अगर यहाँ से नीचे आना है, तो आपको आने वाले 1-2 दिनों में यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप होती हुई दिख जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा ना, मंडे ट्यूसडे के दिन आपको यहाँ पे जो सेलर्स है उनकी पोजीशन बनती हुई दिख जाएगी। तो आप ये एक आइडिया लगा पाओगे कि अब यहाँ से आपको बाउंस बैक मिलने वाला है, यहाँ से ये लेवल टूटने वाले हैं कि आपको वापस एक नीचे की तरफ निफ्टी के अंदर मूव मिलने वाला है। तो हमारा अब आगे के लिए प्लान क्या होना चाहिए निफ्टी के अंदर। अगर आप निफ्टी में देखो तो हमारे पास अगर कोई लेवल है जिसके नीचे आपको शॉर्ट करना चाहिए, तो इमीडिएट आपका लेवल आता है ये आपका लेवल है जो कि अराउंड आपका 22,450। अगर 450 के नीचे अगर आपको निफ्टी दिखता है, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। कहाँ तक की ले सकते हैं, 245 से लेके आपके 200 तक की। तो आपका एक इमीडिएट ये ब्रेक होने के बाद, 450 ब्रेक होने के बाद, लगभग 200 पॉइंट का आपको मूवमेंट नीचे की तरफ निफ्टी में दिख सकता है। अगर आपको ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है, तो ऊपर की तरफ तो अभी मैं फिलहाल यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता है 2700, 720, 730 का, तब तक कोई एक इमीडिएट ट्रेड मत लो, राइट। आप वेट करो कि ये अपने 20 डेज मूविंग एवरेज, जो मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे लगभग 750 के पास आती है, 22, 750 पे, इस पे मूविंग एवरेज पे आके ये किस तरीके का रिएक्शन देता है, उसके बाद कोई पोजीशन लॉन्ग साइड में बिल्डअप करना चालू करना। क्योंकि ये एक जो 20 डेज मूविंग एवरेज है, ये एक अच्छा रिजेक्शन हो सकता है। क्योंकि देखो क्या है ना कि अगर आप एक चीज यहाँ नोट करोगे, अब इसमें क्या हुआ ना कि निफ्टी के अंदर आप देखोगे, आपको यहाँ से 5 फरवरी से लगातार नीचे की तरफ सेलिंग दिखी है, कि कंटिन्यूस सेलिंग दिखी है 4 मार्च तक। तो ये लगभग 1 महीने की सेलिंग है। तो अब ये जो एक पुल बैक आ रहा है ना, ये पुल बैक हो सकता है कि आपका 20 डेज मूविंग एवरेज तक हो, एक थोड़ा सा डीप पुल। ये डीप भी नहीं है, पर इसने क्या है ना, क्योंकि अपना 10 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बंद दे दिया है, तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो उसकी नेक्स्ट मूविंग एवरेज है, 20 डेज मूविंग एवरेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज आएगी इसके डेली ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए, तो अगर इसके ऊपर आपको कोई क्लोजिंग दिखती है, तब हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं।
और उसके बाद जो आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा वो इसकी ट्रेंड लाइन पे मिलेगा, जो कि आपका अराउंड 23,000 के लेवल के आसपास आएगा। तो वो बात की बात है, पहले हम वेट करेंगे 22,000 750 का। अगर हमको इस लेवल के ऊपर कोई क्लोजिंग दिखती है, 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कोई क्लोजिंग दिखती है डेली चार्ट पे निफ्टी के अंदर, तब हम लोग लॉन्ग पोजीशन की तरफ जाएंगे। तब तक हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, सेल करने का। अगर हमको निफ्टी में 22,400 450 के नीचे की अगर 15 मिनट के चार्ट पे क्लोजिंग दिखती है, तब हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं नीचे तक का, जो कि आपका 22,250 से लेके 200 तक का लेवल आता है। तो ये आपका निफ्टी के अंदर लेवल्स है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए पूरे दिन साइडवेज था। पूरे दिन जो साइडवेज मार्केट रहा था, अब इसने भी है ना इस वजह से एक रेंज फॉर्म हो गई है। जैसे मैंने आपको निफ्टी के डेली चार्ट में बताया, वो सेम सिनेरियो आपका बैंक निफ्टी में भी मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी ने क्या है ना कि अपने डेली चार्ट पे जो इसकी ट्रेंड लाइन बन रही थी उसके ऊपर तो क्लोजिंग दे दी है, पर आज की जो इसकी आप कैंडल देखोगे, तो ये कैंडल आपको खास ऐसा ट्रेंड बता नहीं रही है कि इसमें एक स्ट्रांग मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे भी जैसे निफ्टी के अंदर 20 डेज मूविंग एवरेज का रिजेक्शन है एक प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस के पास, वो सेम चीज आपको बैंक निफ्टी में भी दिख रही है। बैंक निफ्टी में 20 डेज मूविंग एवरेज कहाँ पे, 49,000 पे। तो 49,000 का लेवल बैंक निफ्टी के अंदर है, वो एक स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस है। और वही रेजिस्टेंस आपका बैंक निफ्टी में जो ये मूविंग एवरेज का है, 20 डेज मूविंग एवरेज का, वो आपको प्राइस एक्शन के थ्रू भी आप देख सकते हो कि यहीं से आपको एक सेलिंग दिखी थी बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये आपका जो लेवल है 49,000 का, 49,900 से लेके 49,000, 48,900 से लेके 49,000 का, ये आपको इमीडिएट एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्शन देगा। तो जब तक इसके ऊपर आपको डेली चार्ट क्लोज नहीं दिखता है, तब तक आप किसी तरीके का इसमें बाय ट्रेड इनिशिएट मत करो, थोड़ा अवॉइड ही करो लॉन्ग पोजीशन बनानी इसमें। तो हमारा इंट्राडे के लिए इसमें क्या क्या लेवल्स रह सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, देखिए बैंक निफ्टी के पास एक जो सबसे पहला सपोर्ट आता है ना, वो 48,171 तक का आता है। तो अगर आपको आने वाले दिनों में अगर बैंक निफ्टी कल के दिन में 355 के नीचे अगर आपको 5 मिनट का कैंडल क्लोज दिखता है, तो आपको ये लगभग 173 तक 170 150 पॉइंट का आपको एक मूवमेंट यहाँ पे दिख सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो आपका नेक्स्ट इमीडिएट पहला सपोर्ट कहाँ आ जाएगा बैंक निफ्टी में, 48,170 या 48,150 आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अब हम लोग ये एक्चुअली ये जो 10-20 पॉइंट की रेंज में इसलिए बताता हूँ ना, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पे आपको यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, पर क्योंकि आपके जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो जैसे 48,100 पे हो गया, 200 पे हो गया, तो मैं उस हिसाब से उस चीज को एडजस्ट करके आपको 10-20 रुपए का एक रेंज बताता हूँ कि उस रेंज के अंदर आपको बाउंस मिल सकता है। क्योंकि एग्जैक्ट लेवल तो आपको कभी आप जज कर नहीं सकते हो, तो आपको एक रेंज बना के चलनी पड़ती है कि इस रेंज के आसपास मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज करूंगा या नई पोजीशन बनाऊंगा। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर आपको 48,300 355 के नीचे अगर मिलता है, तो आपका एक पहला सपोर्ट आता है 48,170 से 150 तक। और उसके बाद अगर फर्दर वीक के अंदर आपको वो ये लेवल्स भी ब्रेक होते हुए दिखते हैं, तो 47,850 से लेके 925 तक का आपका एक बेस बनता है बैंक निफ्टी के अंदर, जो आपको एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। अब अगर हम बात करते हैं डाउ जोन्स की, जो मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि डाउ जोन्स के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग मुझे दिखा था। अगर आप यहाँ देखो, हमने कल भी एक ये लेवल बनाए थे डाउ जोन्स के अंदर, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में भी और उससे लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी फेकआउट के बारे में बात की थी कि फेकआउट क्या होता है और हमको उसको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। आपको वही सेम सिनेरियो, अगर किसी को फेकआउट देखना है वो लास्ट वीडियो मेरी देख सकता है। तो उसमें जो मैंने बताया था सेम आपको सिनेरियो यहाँ पे डाउ जोन्स के अंदर यहाँ मिल रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं आपको इसका 15 मिनट्स का चार्ट दिखाऊं, तो यहाँ पे एक रेंज बनी थी ये डाउ जोन्स के अंदर, एक 15 मिनट के चार्ट पे आप ये देखो एक रेंज बन रही थी। अब क्या हुआ इस रेंज का, ये आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन दिखा। तो यहाँ पे जनरली प्राइस एक्शन जो भी ट्रेड करता है या जो भी सिर्फ प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेडिंग करता है, उनका क्या यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए था, वो यहाँ पे शॉर्ट जाते हैं, जो कि गलत नहीं है। आप यहाँ पे शॉर्ट अगर जा रहे हो, अगर आपका ये मेंटेलिटी है कि मेरे को यहाँ पे शॉर्ट जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इस कैंडल पे शॉर्ट जा सकते हो। पर अब क्या हुआ यहाँ पे, ये इसने यहाँ पे ट्रैप कर लिया सेलर्स को। जो भी यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उनको यहाँ पे इन कैंडल्स में ट्रैप कर लिया गया है, और ये ट्रैप करके अब ये वापस इस रेंज में आ गया है। तो इसका मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी इस तरीके का ट्रैप बनता है, तो अपोजिट साइड में आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखता है, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे ट्रैप मिला है, तो आप रेंज के अपोजिट साइड यहाँ तक का आप टारगेट लेके एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब ये जो फेकआउट बना है, तो आपको डाउ जोन्स के अंदर भी आने वाले दिनों में या आज के दिन ही आपको ये वाला लेवल वापस से 43,000 का लेवल आपको आज ही के दिन वापस देख सकता है। अगर आप 5 मिनट के चार्ट में देखो, यहाँ पे ये देखो, अब मैंने आपको जो बताया था वीडियो के अंदर, ये यहाँ पे ट्रैप बना,
अब ट्रैप के बाद आपको यहाँ पे अभी आप बुलिश कैंडल देखो 5 मिनट के चार्ट पे आपको कितनी दिखी है। तो यहाँ पे अभी कोई रिट्रेसमेंट आया नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आए और उसके बाद ये आपका मूवमेंट कंटिन्यू होकर 43,000 तक जाए। और ये आपके मंडे के दिन मार्केट के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि क्या पता इसी वजह से आपको एक गैप अप भी मिल जाए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। हम गैप अप में भी डिस्कस करेंगे कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हम स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं अगर गैप अप होता है तो। अब जैसे अगर आप निफ्टी में देखते हो, और ये स्ट्रेटेजी आपको हमेशा दिखेगी जब भी किसी स्ट्रॉन्ग आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास गैप अप या गैप डाउन मिलता है, तो उसमें जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो अगर आप चीज स्ट्रेटेजी यूज करते हो तो वो जनरली आपको मैक्सिमम टाइम सक्सेसफुली होगी। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस आपका आ रहा है 22,700 से लेके 750 तक का। तो अगर सपोज कल मंडे के दिन आपको यहाँ पे कहीं इन लेवल्स पे कहीं गैप अप मिल जाता है, राइट, तो क्या हम यहाँ पे इमीडिएट शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं? नहीं, हमें वेट करना है, क्योंकि आपको यहाँ से दो ट्रेड मिल सकते हैं। यहाँ पे आके आपको एक वापस से ऊपर की तरफ यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके आपको एक ऊपर की तरफ मूव भी मिल सकता है। और हो ये सकता है कि जैसे हमको एक, अभी आपको बताऊँ 2-3 दिन पहले भी आपको जो रेजिस्टेंस के देखिए यहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ पे आपको मैंने आपको जो पहले भी ये लेवल्स बताए थे आपको 500 का 22,500 का लेवल बताया था। तो अगर आप ये नोट करोगे 491 पे ये ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ पे एक गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे जो गैप फॉर्म हुआ था, ये यहाँ पे ये गैप फॉर्म होने के बाद रेजिस्टेंस के पास है और वहां से आपको एक सेलिंग मिली यहाँ पे नीचे लगभग 200 पॉइंट की। तो इस सेम सिनेरियो आपको निफ्टी में भी दिख सकता है अगर गैप अप होता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पे गैप अप होता है तो आपको यहाँ से एक शार्प डाउनसाइड मूव भी मिल सकता है, ठीक है। तो हमको इस चीज का भी ध्यान रखना है, अगर रेजिस्टेंस पे आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे आप आके आपको कोई मूव मिल रहा है, तो अगर यहाँ पे जैसे ये कैंडल बनती है और पहले 5 या 15 मिनट की अगर आपको ये कैंडल मिलती है और उसका ब्रेक अगर होता है, तो आप यहाँ से आपको एक अच्छा आसानी से वापस से इस लेवल तक 22,000 450 तक एक ट्रेड आपको मिल सकता है लगभग 200-250 पॉइंट का। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, अगर कल गैप अप होता है मंडे के दिन, तो अगर मंडे के दिन गैप अप पे भी आप ध्यान रखना, अगर पहले 5 या 15 मिनट की कैंडल ब्रेक होती है तो आपको 200-250 पॉइंट का मूव नीचे की तरफ मिल सकता है निफ्टी। और बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं, बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके का ही है, क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 20 डेज मूविंग एवरेज का भी निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको डेली चार्ट में बताया था कि इन्हीं लेवल्स पे आपको 20 डेज मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से आपको अगर गैप अप होता है तो शार्प सेलिंग आपको 200-250 पॉइंट की निफ्टी के अंदर दिख सकती है। और बैंक निफ्टी में भी अगर ये इन रेजिस्टेंस के पास में गैप अप होता है तो आपको एक शार्प सेलिंग यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी दिख सकती है 300-400 पॉइंट की। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।